दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मेरे पापा को ऐसे तो मत तरसाइए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, आजकल सर्दियों में बाजार में गाजर बहुत आ रही हैं। देखकर ही गाजर का हलवा खाने का मन कर गया। तुम्हारी सास होती तो अब तक कई बार हलवा बना चुकी होती। विश्वास जी हिचकिचाते हुए बोले, बाबूजी आप तो हर समय मीठा खाने के लिए बेचैन रहते हैं। आपको कितना नुकसान करेगा इसका भी भान है आपको। फिर हम लोग परेशान होते घूमेंगे और रुपया पैसा कितना खर्च होगा सो अलग। आप क्यों भूल जाते हैं कि आपको मधुमेह है। मधुमेह आपको मीठा खाना मना है। वैसे भी गाजर घिसने में हाथ खराब हो जाते और बहुत मेहनत भी लगती है। बहू लावण्या गरजते हुए बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहू। हम भूल गए थे कि हमें तो हर अच्छी चीज खाना मना है क्योंकि हमारे शरीर में तो कई बीमारियां लग चुकी हैं। मधुमेह उस रक्त पता नहीं क्या क्या कईयों के तो नाम भी याद नहीं रहते। गलती से तुम्हारे आगे निकल गया, आइंदा ख्याल रखूंगा। विश्वास जी मायूसी से आगे बढ़ गए। भाभी पापा कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। मैंने आज गाजर का हलवा बनाया था तो मैंने अपनी सासू जी से कहा मेरे पापा को गाजर का हलवा बेहद पसंद है। सर्दियों में हलवे के बिना उनकी भूख नहीं मिटती तो उन्होंने तुरंत पैक करके दिया और कहा तुम्हें अभी जाकर अपने पापा को दे आओ। और मैं पापा को हलवा खिलाने चली आई। विशाखा अपने पापा विश्वास जी को ढूंढते हुए घर में घुसी। वह इसी शहर में थोड़ी दूर पर रहती हैं, इसलिए जब भी कुछ उनका मनपसंद बनाती तो अपने पापा के लिए लेकर आ जाती। आज भी आई है विशाखा। सबसे पहली बात तो बाबूजी को मधुमेह है, उनके लिए मीठा जानलेवा साबित हो सकता। बना तो मैं भी सकती हूँ लेकिन मुझे उनकी सेहत की चिंता है इसलिए नहीं बनाती। लावण्या ने चिढ़कर तलक आवाज में अपनी ननद से कहा, भाभी मुझे भी पता है मीठा बाबूजी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मैं उनके लिए शुगर फ्री हलवा लाई हूँ। मैं जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ तो अपने ससुर जी और पापा के लिए बिना शुगर का निकाल कर तब शक्कर मिलाती हूँ। बिना शक्कर का गाजर का हलवा भला किसे अच्छा लगेगा। ऐसा हलवा खाने का क्या फायदा। भाभी मुंह बिस्काती हुई बोली, भाभी अगर दिल से पूरे प्यार से बनाओ तो स्वाद आ ही जाता है और मुझे मन से बनाओ तो शक्कर वाला मीठा भी बेस्वाद लगता है। मैं देसी घी डालकर गाजर को खूब अच्छी तरह भूनती हूँ। उसे दूध में ही पकाती हूँ और खोया डालकर फिर से पकाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी हल्के रोस्ट करके ही डालती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि उसमें शक्कर के हलवे वाला स्वाद नहीं आता लेकिन फिर जबान को गाजर के हलवे का स्वाद तो मिल ही जाता है। दूध और खोए की मिठास कुछ हद तक शक्कर की कमी को पूरा कर देती है। पापा कभी ये शिकायत नहीं करते कि ये शक्कर के बगैर स्वाद नहीं लग रहा, बल्कि वह बच्चों की तरह खुश होकर खाते। वह हमेशा मीठे के बेहद शौकीन रहे इसलिए उन्हें एकदम से मीठे से दूर मत करिए। वह मीठे के लिए तरसे, उन्हें ऐसे तो मत तरसाइए। कहते हुए विशाखा एकदम भावुक हो गई। मम्मा मेरे लिए गाजर का हलवा गरम कर दीजिए। बड़ा बेटा गरम बोला, अरे गाजर का हलवा मैंने कब बनाया। लावण्या सब पकाते हुए बोली, उसका झूठ खुल गया था। मम्मा आपने आज ही तो बनाया है, हम सभी खाया भी था। आपने मना कर दिया था कि बाबा के सामने मत बनाना वरना वह भी मांगेंगे। बड़ा बेटा गरम बोला, भाभी आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपने गाजर का हलवा बनाया तो था ही, अगर उसी में पापा के लिए कटोरी बिना शक्कर का निकाल कर रख देती तो क्या हो जाता। वह कितना खुश होकर खाते और आपको
ढेरों आशीर्वाद देते। मत भूलिए आपने अपने बेटे के सामने झूठ बोला है। बच्चे वही सीखते जो देखते हैं, कहते हुए विशाखा नम आंखों से पापा के कमरे में चली गई तो देखा वह दीवार की तरफ एकदम देख रहे थे। पापा ये देखिए, मैं आपके लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। शक्कर बताइए कैसा बना रे? तू कब आ गई और तुझे कैसे पता चला कि हमारा गाजर का हलवा खाने का मन है? लेकिन बहू कह रही थी कि नुकसान करेगा, इसलिए ज्यादा जिद नहीं की। पापा बच्चों की तरह बोले। उस समय उनके चेहरे पर बिल्कुल बच्चों वाली मासूमियत थी, जिसे देखकर विशाखा को रोना आ गया। पता कैसे नहीं चलता पापा, जैसे आप और पापा मेरे और भैया के मन की बात बिना बताए जान जाते थे, उसी तरह मैं भी जान जाती हूँ कि आज मेरे पापा का क्या खाने का मन कर रहा। देखिए, तभी लेकर आ गई। विशाखा ने स्टील का कटोर दान खोलते हुए कहा। विश्वास जी ने लपक कर कटोर डाल लिया और चम्मच का इंतजार किए बिना उंगली से निकाल कर सक लिया और बोले, बहुत स्वाद बना है बेटिया रानी, मजा आ गया खाकर, मन आत्मा सब तृप्त हो गई। तो बिना बताए समझ जाती है और बहू कहने पर भी डांट देती है। इसलिए कहते हैं बेटिया बाप की जान होती है, जो बिना कहे अपने बाप की हर हिस्सा समझती है। आजा जल्दी से अपने पापा के गले लग जा और हमेशा खूब खुश रहे, तेरी झोली खुशियों से भरी रहे। विश्वास जी ने खुश होकर बेटी को सीने से लगा लिया। लावण्या भी विशाखा के पीछे पीछे आई थी और उन दोनों की बातें सुनकर उसकी आंखें भी सलके बगैर न रह सकी। विश्वास जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, बाबूजी माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसे बात की। कोई बात नहीं बेटा, जब जागो तभी सवेरा, तुमने भूल मान ली, यही बहुत अच्छी बात है।